Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैक्स वन पीसीआर चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल चेक करेंगे, इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि डेटा के ऊपर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस 24,484 पे है। 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की क्लोजिंग है ये, और हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे। 29 अक्टूबर की एक्सपायरी की अब हम बात करेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी जो ख़त्म हो गई, तो हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करें। तो अगर हम इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि इधर करीब 9,87,000 का ओपन इंटरेस्ट है, स्ट्राइक है 25,000 का, जहां एडिशन करीब 5,73,000 का देखने को मिला है, और ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागे तो। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ जाएं तो देखेंगे कि 5,34,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 2,94,000 का, स्ट्राइक है 25,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो। लेकिन एक इमीडिएट रेसिस्टेंस भी हमें मिल सकता है यहाँ पे, करीब 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन देखिए यहाँ पे है 2,89,000 का। तो ये हमारे लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है ये बैंक निफ्टी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर जाए और सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 5,24,000 का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन करीब 1,71,000 का, स्ट्राइक 23,000 का स्ट्राइक। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है। और इसके बाद जो हमें दिख रहा है सपोर्ट वो है 24,000 पे, जहाँ करीब 5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 2,10,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, स्ट्राइक है 24,000 का। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है 24,000। और हम एक इमीडिएट सपोर्ट की भी बात करें तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ करीब 4,39,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 1,21,000 का है, यह स्ट्राइक है 24,500 का। और अगर हम रेंज की बात करें तो जो रेंज हमारे सामने दिख रहा है वो 24,000 से लेकर 25,000 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और पाइवट स्ट्राइक 24,500 है। पाइवट स्ट्राइक आपका 24,500 है। इसके ऊपर रहा तो 24,700, 800 और 25,000 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसके नीचे गए, इसके नीचे फिसले तो 24,300, 24,000 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और यह एक रेंज दिख रहा है 24,000 से 25,000 का। अगर इस रेंज को ब्रेक किया तो हम एक अच्छा खासा वन साइड मूवमेंट देख सकते हैं, और इस रेंज के बीच में तब तक हमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस रेंज के बीच में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने का आसार दिखा रहा है। और तो ओवरऑल अगर देखें तो वाई के ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड की तरफ दिख रहा है, और दोनों तरफ से ही पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स हावी दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट चेंज की बात करें तो नेट चेंज में क्या दिख रहा है, तो इधर में कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इधर कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग और पुट बाइंग होते हुए दिख रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका जो आज का मार्केट था वो आपका रेंज में था और रेंज नेगेटिव की तरफ थी, और वैसा ही आगे कंटिन्यू रह सकता है। और डिपेंड करता है कि वो पाइवट स्ट्राइक के ऊपर रहता है कि नीचे रहता है। तो एक तरह से पाइवट स्ट्राइक आपका
मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके बाद हम लोग निफ्टी पे बढ़ेंगे, उसके लिए चलिए निफ्टी देखते हैं। अब हम लोग आ गए निफ्टी के ऊपर और सबसे पहले देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो 22 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस है आपको देखने को मिलेगी 11,896 पे 22 अक्टूबर की क्लोजिंग। और अब हम लोग बात करेंगे 29 अक्टूबर की एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की। हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी था जो ख़त्म हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जो हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करेंगे जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और साथ ही साथ आपका हाईएस्ट पुट फाइंड आउट करेंगे जो हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे करीब 35,86,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 12,500 के स्ट्राइक पे। ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इधर 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है जो है 12,000 का। तो और जहाँ एडिशन देखने को मिल रहा है 7,94,000 का। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो करीब 9,66,000 का एडिशन है 12,500 के लिए जो हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 11,900 पे जहाँ करीब 17,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 6,17,000 का है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो इधर देखेंगे करीब 11,500 पे 28,45,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 5,05,000 का है, स्ट्राइक है 11,000। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। 11,000 पे भी अगर देखें तो करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन हाईएस्ट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो हमें इधर देखने को मिल रही है करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन करीब 6,58,000 का, स्ट्राइक है 10,500 का। तो ये जो यूएस इलेक्शन है हमारे सामने उसकी वोलेटिलिटी के कारण जो ये रेंज हमें काफ़ी दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज है इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग रेंज हो सकता है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो आपका 11,700 से लेके 12,000 तक दिख रहा है। 11,000 से लेके 700 से लेके 12,000 तक दिख रहा है। और इसमें पाइवट स्ट्राइक है हमारा 11,900 का जहां करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में भी और ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टाइप का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में भी देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर रहे तो हम लोग 11,950 और 12,000 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे रहे तो 11,050 और 800 की तरफ बढ़ेंगे। उसको ब्रेक किए तो 11,700 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कुछ लेवल्स हैं। और एक चीज़ देखने की बात है कि हमें इन सब स्ट्राइक पे काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है और इन सब स्ट्राइक पे काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक स्ट्राइक पे हमें रेसिस्टेंस भी मिल सकता है और नीचे जाएगा तो प्रत्येक स्ट्राइक पे हमें सपोर्ट भी मिल सकता है। तो एक फ्री फॉल वाला मूवमेंट अभी फ़िलहाल वैसे दिख नहीं रहा है कि आएगा, लेकिन जो यूएस इलेक्शन की वोलेटिलिटी है उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। और ये बता रहा है कि निफ्टी रेंज में भी फिलहाल रह सकता है और रेंज में वोलेटाइल रह सकता है, जिस हिसाब से कॉल राइटर और पुट राइटर्स दोनों तरफ खड़े हुए हैं उस हिसाब से। और इधर अगर नेट चेंज की बात करेंगे तो कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है, पुट राइटिंग होते हुए दिखी है, पुट बाइंग होते हुए दिखी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज में था, नेगेटिव की तरफ था। तो ये ओवरऑल इंडिकेशन है कि मे बी आगे भी मार्केट इस रेंज में रह सकता है और नेगेटिव साइड की तरफ रह सकता है। तो इसको ध्यान में रख के यूएस वोलेटिलिटी को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। और यही कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, आपका ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, तभी ये आप अच्छा एक ट्रेडिंग कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं बाकी सब डेटा के लिए डेटा को कि वहाँ पे क्या चल रहा है।
तो सबसे पहले तो हम इंडिया विक्स को देखेंगे। आज इंडिया विक्स में थोड़ी कूलिंग देखने को मिली है, करीब 1.2% की, और जो क्लोज हुआ है 22.64 पे। तो ये कूलिंग देखने को मिली है। अगर कूलिंग मिलेगी, कूलिंग होने के बाद भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ देखे नहीं। मार्केट को वोलेटाइल देखा हम लोगों ने आज, और काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट। इनफैक्ट बहुत दोनों तरफ ही काफ़ी खतरनाक मूव दिया और अचानक से मूव दिया। तो ऐसा ही हमें आगे भी देखने को मिल सकता है यूएस इलेक्शन के तक। तो अब अगर हम लोग मैक्स पेन की बात करें तो मैक्स पेन कांस्टेंट है बैंक निफ्टी का, और मैक्स पेन कांस्टेंट है निफ्टी का, और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये रेंज और कंसोलिडेट कर सकता है सिमिलर लेवल के अराउंड। और पीसीआर की बात करेंगे तो पीसीआर थोड़ी सी कूलिंग हुई है बैंक निफ्टी की और आपके निफ्टी की भी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए कूलिंग हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं है, अभी भी ये डेंजर जोन में है। तो ये बताता है कि आपको हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग मिलती रहेगी जब तक पीसीआर एक अच्छे खासे रेंज में कूल ऑफ होकर नहीं आ जाता, तब तक ऐसा होता रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो आज पता चल रहा है कि जिन लोगों ने लॉन्ग किया है उन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है, बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे भी। जिन लोगों ने लॉन्ग किया है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताता है कि जो लॉन्ग थे वो अपना पोजीशन को कवर कर लिए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कल शायद थोड़ा सा ये सिचुएशन और रह सकता है। फ्रेश बाइंग अभी नहीं हुई है मार्केट में, ये इंडिकेट करता है फ्रेश बाइंग नहीं हुई है। अगर फ्रेश बाइंग नहीं होती है तो कल क्या शॉर्ट होगा या फिर आगे से भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, इसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड करेगा। ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।